नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस लेके जो आपके पर्सन की तरफ से आपको कन्वे करूंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग को आप 5 से लेके 11 मार्च तक कभी भी देख सकते हो। साथ ही साथ हम देखेंगे आपकी फाइनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है 5 से लेके 11 मार्च तक। और आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप यस और नो में बहुत जल्दी चाहते हो, क्विक आंसर चाहते हो, वो भी हम एंजल से पूछ के आपको बताएंगे। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। एरीज यानी मेष राशि देख लेते हैं आपके पर्सन का फर्स्ट जो मैसेज वो आपको देना चाहते हैं वो है टाइम विल टेल यू। हो सकता है आप कुछ जानने के लिए बहुत जिद कर रहे हो सकता है उन्होंने आपको उस बात को बताया भी है लेकिन आप मान नहीं रहे हो, तो उनका कहना है कि आपको मानने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। वक्त सही वक्त में आपको सही चीजें जरूर पता चलेगी। तो जो आप जानना चाहते हो, जो जिस चीज के लिए आप उतावले हो, उसके लिए आपको सही वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। Balance. Love is not always about agreement just for the sake of it. A great relationship is one that both support and challenges. ये कहना चाहते हैं कि प्यार का मतलब ये नहीं कि हम एक एग्रीमेंट की तरह जी, आपने मुझसे ये कहा था, आपने ये नहीं किया, वो कहा था, वो नहीं किया, तो आपको प्यार को उस तरीके से निभाना ही नहीं है। प्यार को एक रिलेशनशिप, एक सपोर्टिव सिस्टम की तरह निभाना चाहिए कि हम एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करेंगे, हम एक दूसरे के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। एक दूसरे के साथ जब हम जुड़े रहते हैं तब हमें जो फीलिंग्स होता है एक दूसरे को सपोर्ट करने की, हम उस सोच में जुड़े रहेंगे। बाकी आगे की जो भी चीजें होगी हम मिल के झेलेंगे उसको। ऐसा नहीं कि आपने मेरे साथ ये किया, वो किया, आपने मुझे ये कहा था, ये तो सारा एग्रीमेंट होता है, ये तो प्यार नहीं होता है। तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होने की जरूरत है। देख लेते हैं, बैलेंस करने की जरूरत है रिश्ते में। कभी खुशी, कभी गम, कभी प्यार, कभी लड़ाई। हमेशा रिश्ते को एक बैलेंस तरीके से रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एग्रीमेंट आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, नो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ये मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस एवरी मोमेंट, योर लव फिल मी विथ लाइट, आई लव यू। ये कहना चाहते हैं कि आपके बारे में आपके पर्सन हमेशा सोचते हैं, यानी 24/7 आपका सोच ही उनको पूरा करते हैं। जब भी आपके बारे में सोचते हैं खुश हो जाते हैं। तो आपका प्यार उनको एनलाइटेड करता है और ये आपसे प्यार करते हैं। हो सकता है आप गुस्से में हो, आपने गुस्सा कर लिया है उनके प्रति, गुस्सा दिखा रहे हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। सोलमेट, your soulmate, we are soulmate, our soul automatically meet in the spirit, believe this, we will manifest physically each other। ये कहना चाहते हैं आप यकीन नहीं मानोगे, हम दोनों सोलमेट हैं और हमारे जो सोल है ये ऑलरेडी स्पिरिट में मिल चुका है। हम एक दूसरे के साथ स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं। तो अब हमारे जो सोल है ये कनेक्टेड सोल है, हम एक दूसरे के साथ मिल चुके हैं, हमारा स्पिरिचुअली मिलन हो चुका है। तो अभी जो है, अभी हम दूर हो सकते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे से दूर है, रिश्ता दूर है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या क्या कहा।
आपके पर्सन ने ओनली टाइम विल टेल यू, बैलेंस, ए मैसेज फॉर यू, सोलमेट। ये सारा मैसेज ये आपको देना चाहते हैं, जिसका इलेबरेशन अभी अभी मैंने आपको किया है। अब हम देखेंगे आपका फिनेंशियल स्टेटस एरीज 5 से लेके 11 मार्च तक आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। एरीज यानी मेष राशि 5 से लेके 11 मार्च तक आपकी फिनेंशियल स्टेटस क्या बात है। खुश हो जाइए एरीज। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी, आपका फिनेंशियल स्टेटस जो है बहुत अच्छा रहने वाला है। एक तो आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, अगर पैसा ना होगा तो आप ट्रैवल कैसे करोगे, तो आप ट्रैवलिंग की एनर्जी में हो, पैसे तो आएंगे, रुका हुआ पैसा आपका जहां भी रुका हुआ था वहां से पैसा आएंगे, नए काम के सोर्सेस ओपन होंगे जो शायद आप बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे, कहीं अटका हुआ पैसा थोड़ा सा ही सही लेकिन आएगा। तो फिनेंशियल स्टेटस बैलेंस रहेंगे, आप खुश रहोगे, स्टेबिलिटी आएगी फिनेंशियल स्टेटस में। प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं है, जैसा चल रहा था उससे अधिक अच्छा चलेगा आपका फिनेंस। अब हम देखेंगे आपका वो क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। अगर आपने सोच लिया है पहले से ही, मन ही मन सोच के रखा है, तो वेल एंड गुड। लेकिन जिन्होंने नहीं सोचा है, जिन्होंने वीडियो को शुरू से नहीं देखा है, तो वीडियो को पॉज करें और सोचे आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए और आप यूनिवर्स से उस आंसर को जानना चाहते हो, एंजल से जानना चाहते हो, तो आपके लिए एंजल गाइडेंस से मैं वो आंसर पूछूंगी और एंजल जो भी आंसर देंगे मैं आपको कन्वे करूंगी। तो सोच लीजिए कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए, क्विक आंसर। देख लेते हैं आपका आंसर एंजल कैसे दे रहे हैं। तो मैं कार्ड ओपन कर रही हूं, अगर आपने सोच लिया है तो आपके लिए, वाव, आपके लिए आया है यस। दिस इज अ बिग यस, बट यू ऑल्सो, सॉरी, आपको बैलेंस करने की जरूरत है। जो भी आप जानना चाहते हो, जिस बारे में भी आप जानना चाहते थे, हाँ उसका आंसर हाँ ही है, लेकिन उस हाँ को हाँ करने के लिए या फिर हाँ रहने के लिए, रखने के लिए आपको बैलेंस सोच, बैलेंस काम, बैलेंस इरादे, हर चीज में बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अगर आपके पास वही चीज एक से ज्यादा हो तो आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो ये हाँ है, हाँ तो है, लेकिन साथ में आपको थोड़ा सा काम भी दिया गया बैलेंस करने की। बैलेंस के साथ चले तो चीजें हाँ ही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।